सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हज के मौके पर दुनिया भर से लाखों की तादाद में मुसलमान हज करने के लिए मक्का मदीना में पहुंचते हैं और हज अदा करते हैं। इसी तरह से इस बार भी यानी कि 2024 में भी लाखों मुसलमान मक्का मदीना में मौजूद हैं और हज की अदायगी कर रही हैं। लेकिन इस बार मक्का मदीना से एक बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि इस बार मक्का मदीना में हज के दौरान 1000 के आसपास मुसलमानों की मौत हो चुकी है। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इस वक्त मक्का मदीना का टेम्परेचर 52 डिग्री के आसपास में चल रहा है। 52 डिग्री का मतलब कि हद से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस वजह से इतने सारे हाजियों का इंतकाल हो चुका है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी से गुजारिश है कि आप इंतकाल फरमाने वाले तमाम हाजियों के लिए दुआ जरूर करें कि अल्लाह ताला इनके तमाम गुनाहों को माफ फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हज 2024 के मौके पर दिखने वाले एक बहुत बड़े मौजिज़े के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें एक मासूम बच्ची अपनी माँ के लिए पानी लेकर आ रही थी कि तभी उसको मौत के फरिश्ते ने जकड़ लिया, यानी कि वो इंतकाल फरमा गई। यह देखकर उसकी माँ की चीखें निकल गई। इसके बाद उसने अपनी मुर्दा बच्ची को हाथों में उठाया और खाना की तरफ फरियादी नजरों से देखने लगी। फिर उस माँ ने ऐसे दर्दनाक जुमले अपने लबों से अदा किए कि एक पल को खुदा का अरश भी गोया के कांप गया। इसके बाद एक माँ की फरियाद पर अल्लाह ताला ने खाना काबा में जो मौजिज़ा दिखाया उसको देखकर अल्लाह अकबर की सदाई बुलंद हो गई। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस वक्त हज 2024 के मौके पर दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकरमा में मौजूद हैं। इन्हीं हाजियों में एक ऐसी औरत भी थी जो अपनी एक 3 साला बेटी के साथ में हज करने के लिए आई थी। इन माँ बेटी का ताल्लुक पाकिस्तान से था, यानी कि यह पाकिस्तान की रहने वाली थी। यह दोनों माँ बेटी एक दिन हरम शरीफ में बैठी हुई थी। उस वक्त माँ सामने बैठी हुई कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और इसने अपनी बेटी को एक तस्बीह पकड़ा रखी थी। वो बेटी उस तस्बीह के दानों पर कलमा शरीफ पढ़ती जा रही थी। वो माँ अपनी बेटी को मुस्कुराकर देख रही थी। वो कभी उसके माथे को चूमती तो कभी कुरान पाक पढ़ने लग जाती। उस वक्त गर्मी हद से ज्यादा थी, लोगों के बार बार हलक सूख रही थी, इसलिए खाने काबा में खादिमीन लोगों को पानी पिला रही थी। जब उस बच्ची ने खादिमीन को पानी पिलाते हुए देखा तो वो अपनी माँ को इशारा करके कहने लगी, अम्मी जान मुझे भी पानी पीना है। यह देखकर माँ ने इशारे में कहा कि बेटी जाओ और पानी पी लो और मेरे लिए भी ले आओ। इसके बाद वो बच्ची खुशी खुशी उस खादिमीन की तरफ गई जो हाजियों को पानी पिला रहा था। जैसे ही खादिमीन ने उस बच्ची को देखा तो वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। फिर एक गिलास में पानी डालकर उस बच्ची के हाथ में दे दिया। बच्ची ने वहीं पर शेर होकर पानी पिया। फिर वो खादिमीन को इशारा करके कहने लगी कि मुझे अपनी अम्मी के लिए भी पानी लेकर जाना है। यह देखकर फिर खादिमीन ने उसे एक और पानी का गिलास दे दिया। अब वो बच्ची अपने हाथ में पानी का गिलास लेकर अपनी अम्मी की तरफ जाने लगी कि तभी अचानक ही उसका पांव फिसला और वो वहीं फर्श पर ही गिर पड़ी। उसके हाथ में जो पानी का गिलास था वो छूट गया। साथ ही वो जैसे ही गिरी तो उसकी अम्मी को इसके साथ ही एक नूर का हाला भी दिखाई दिया। यह देखकर माँ ने फौरन ही कुरान पाक को अपने सीने से लगाया और भागकर अपनी बच्ची के पास में पहुंच गई। दोस्तों, अक्सर जब बच्चे गिरते हैं तो वो रोते हैं या उठकर बैठते हैं या फिर खड़े हो जाते हैं, लेकिन यह बच्ची तो जहां पर गिरी थी, जैसे गिरी थी उसी हालत में यह पड़ी रही। ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल बेसुध हो चुकी हो। यह देखकर बच्ची के आसपास में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब उसकी माँ अपनी बच्ची को हिलाने लगी और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, मगर वो बच्ची तो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही थी। अब माँ ने उस नूर के हाला को देख लिया था, इसलिए वो सोचने लगी कि कहीं वो मौत का फरिश्ता तो नहीं था। इसलिए फिर वो घबराकर फौरन ही अपनी बेटी को आवाज लगाने लगी, उसको उठाने की कोशिश करने लगी, मगर उसमें जरा भी हरकत ना हुई। यह देखकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद खादिमीन ने उस बच्ची की सांसों को चेक किया। फिर वो उदास होकर कहने लगी कि आपकी यह बेटी इस दुनिया से जा चुकी है, यह वफात पा चुकी है। अब उस माँ ने जैसे यह सुना कि उसकी बेटी मर गई है तो यह उसके लिए यकीन करना नामुमकिन था। वो रोने लगी और कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने बहुत मन्नतों से अपनी इस बेटी को पाया है। मेरी यह बेटी मेरी जान है। मैंने इसकी लंबी उम्र की बहुत दुआएं की हैं। यह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है।
अरे यह तो अल्लाह का वो घर है जहाँ से लोगों को नई जिंदगियां मिला करती है। यहाँ पर तो जो भी आता है वो अपनी मुरादों को पूरा करके जाता है, लेकिन यहाँ पर तो मेरी बेटी मुझसे छिन गई है। या अल्लाह मुझ पर ऐसा जुल्म मत कर, मैं अपनी इस बेटी के बगैर मर जाऊंगी। यह मंजर देखकर वहां पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। वो सब आगे आई और फिर वो सब उस बच्ची को उठाने की कोशिश करने लगी। किसी ने उसका नाक दबाया तो कोई उसके सीने को हिलाने लगा, मगर उसमें तो जरा भी हरकत ना हुई। उसकी सांसें तो पूरी तरह से रुक चुकी थी। यह देखकर फिर हर कोई हमदर्दी जताते हुए कहने लगा कि यह कितनी प्यारी बच्ची थी, यह तो अपनी माँ के लिए पानी लेकर आ रही थी। पता नहीं फिर इसके साथ में ऐसा क्या हुआ कि यह अचानक ही गिर पड़ी और गिरते ही मर गई। मगर इधर एक माँ थी जो यह मानने के लिए बिल्कुल भी राजी ना हुई कि उसकी बेटी मर गई है। खैर इसके बाद में कुछ खादिमीन इस औरत के पास आई और इससे कहने लगे कि अगर आप कहें तो हम आपकी इस बेटी को यहीं पर यानी कि मक्का मुकरमा में ही दफन करने का इंतजाम कर दे। हम आपकी इस बेटी को यहीं पर ही दफना देंगे, यहीं पास में ये कब्रिस्तान है, हम उसी में इसको दफन करने का इंतजाम कर देंगे। मगर उस माँ से तो यह अल्फाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि खुदा के वास्ते ऐसी बातें करना बंद कर दो, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा दिल कहता है कि यह अभी थोड़ी देर में ही उठ जाएगी, क्योंकि मेरी इस बेटी को ना ही कोई बीमारी थी और ना ही इसे कोई तकलीफ थी। यह तो मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आ रही थी। इतना नेक काम करते हुए भला अल्लाह मेरी बेटी को कैसे छीन सकता है? और अगर मेरी यह बेटी नहीं उठी तो फिर मैं भी मर जाऊंगी। दोस्तों इसके बाद वो माँ रोती हुई अपनी बेटी को अपने हाथों पर उठाया और खाने काबा के पास में जाकर बैठ गई और फिर रो रोकर अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह तू मुझ पर ऐसा जुल्म मत कर। अगर तू मेरी बेटी को अपने पास में बुलाना ही चाहता है तो तू मेरी भी सांसों को छीन ली। या अल्लाह मैं अपनी इस बेटी के बगैर में जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं तो इसे तेरे घर में इसलिए लेकर आई थी ताकि मैं इसे हरम शरीफ की ज़ियारत करवा सकूं और इसे छोटी सी उम्र में इस्लाम से मोहब्बत सिखा सकूं। वो माँ अपनी बेटी को अपने सामने लिटाकर बस रो रोकर अल्लाह से दुआएं करती जा रही थी। मगर दूसरी ओर सब लोग कह रही थी कि यह बच्ची मर गई है, इसलिए अब इसके कफन दफन का इंतजाम होना चाहिए। मगर यह औरत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी कि उसकी बेटी मर गई है। दोस्तों इस तरह से फिर 3 घंटे गुजर गई, मगर अभी तक उस बच्ची के वजूद में जरा भी हरकत ना हुई, यानी कि वो वैसे ही बेसुध लेटी रही। इसके बाद वहां पर मौजूद खादिमीन ने और उस औरत के रिश्तेदारों ने आपस में बातचीत की और सब यह कहने लगे कि अब इस बच्ची के लिए यही बेहतर होगा कि अब इसको दफन कर देना चाहिए, ताकि हमें यहाँ पर और ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और यह तो एक माँ का दिल है, यह कभी भी नहीं मानेगी कि इसकी बेटी मर गई है, क्योंकि एक माँ के सामने तो जब उसकी औलाद बूढ़ी होकर भी मरती है तब भी वो यही कहती है कि अभी इसके जाने की उम्र नहीं थी, यह अभी नहीं मर सकता है। दोस्तों इतना कहकर फिर उन लोगों ने वहां पर कुछ ख्वातीनों को बुलाया और उनको कहा कि वो इस औरत को पकड़कर दूर ले जाए और हम इस बच्ची के कफन दफन का इंतजाम करते हैं। इसके बाद में वहां पर कुछ ख्वातीन आई और वो उस माँ को पकड़कर दूर ले जाने लगी और इधर कुछ खादिमीन उस बच्ची को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी लोगों ने देखा कि खाने काबा में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। वो ऐसी ठंडी और पुरसकून हवा थी कि जिससे हर कोई तरोताजा हो गया। फिर जैसे ही वो ठंडी हवा उस बच्ची को जाकर लगी तो उस बच्ची के बाल उड़ने लगे। इसके बाद उस बच्ची ने एक गहरा सांस लिया, ऐसा लगा जैसे उस हवा के लगते ही बच्ची में नई जान आ गई हो। फिर अगले ही पल फर्श पर गिरी हुई बच्ची तड़पने लगी। हर कोई यह मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। यह देखकर फिर उस माँ ने खुद को उन ख्वातीन से छुड़वाया और फिर भागकर अपनी बच्ची के पास में पहुंची। कुछ ही देर के बाद में उस बच्ची ने अपनी आंखें खोल दी और वो मुस्कुराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्ची अभी अभी नींद से बेदार हुई हो। यह मंजर देखकर वहां पर मौजूद सब लोग हक्के बक्के रह गए और फिर सबने अल्लाहू अकबर की सदाई बुलंद कर दी। दोस्तों याद रखें, खाने काबा अल्लाह का घर है। यहाँ पर आए दिन इसी तरह से अल्लाह का कोई ना कोई मोजिजा होता ही रहता है जो लोगों को हैरान करने का बाइस बनता है। ऐसा ही मोजिजा हाल ही में यह देखने को मिला है। आप इस मोजिजा के बारे में क्या सोचते हैं? इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।